संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा पहुंचे राजलदेसर शहरी सेवा शिविर में की शिरकत और किया निरीक्षण। किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होने के कारण अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी, कस्बे के लोगों ने बताई समस्याएं। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने राजलदेसर नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर में निरीक्षण के लिए पहुंचे और 4 बजे पहुंच करके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से अब तक की शिविर की प्रगति रिपोर्ट मांगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे शिविर में जनता के किसी तरह के काम नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मौके पर ही उच्च अधिकारियों से मोबाइल पर वार्ता की और शिविर व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही मौके पर ही उन्होंने नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी सहदेव चारण से वार्ता की और शिविर में कर्मियों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही मानसून से पूर्व बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण और गंदे नालों की सफाई नहीं होने के कारण उपस्थित कर्मचारियों को फटकार लगाई। गेनाड़ी में लगे जनरेटर पंप सेट में डीजल नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही थी। इसको लेकर भी अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तक अब मानसून आया ही नहीं, मानसून से पूर्व यह हालात है तो मानसून में क्या हालात होंगे। उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी शिविर के अंदर आए, रजिस्टर के अंदर हर समस्या उनको नोट होनी चाहिए, साथ ही उनके कार्य होने चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष विष्णु प्रजापत, सामाजिक कार्यकर्ता लाभचंद सोनी ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको मालूम है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अनेकों बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही सरकार की जो योजना चल रही है उन योजनाओं का आमजन को किसी तरह का प्रचार प्रसार के अभाव के कारण लापरवाह कर्मचारियों की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर रतनगढ़ के लिए रवाना हो गए और जिस मार्ग से गुजर रहे थे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। वहीं संभागीय आयुक्त ने सभी कर्मचारियों की क्लास ली और उनकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में अपनी डायरी में नोट किया। साथ ही आयुक्त विश्राम मीणा ने पंप सेट चलाने वाले चालक से वार्ता की। पूछा गया कि डीजल के अंदर तेल है या नहीं। उन्होंने कहा लाइट गई हुई है, तेल नहीं है और उसके कारण मशीन नहीं चल रही है। का निरीक्षण किया है, कई खामियां मिली हैं यहाँ पर, क्या करना सर? देखिए, जो राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जो शहरी शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं उसके अनुरूप जो व्यवस्थाओं का जायजा आपके सामने लिया है। राजलदेसर में नगर पालिका में जो शहरी शिविरों का आयोजन हो रहा है वो राज्य सरकार की जो मापदंड और मंशा के अनुसार तो नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारी स्टाफ की समस्या है, बहुत सारे कर्मचारी के पोस्ट यहाँ वैकेंट है, उसके संबंध में आज जिला कलेक्टर से बात करेंगे। और जिस तरीके से चूंकि अभी तो शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत है, 15 जुलाई तक ये शिविर चलेंगे, तो हो सकता है अगले ये 2-3 दिन में कुछ मेरे को जो प्रोग्रेस है वो भी संतोषजनक नहीं है और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। तो उसके संबंध में भी मैं सारी समुचित रूप से जिला कलेक्टर से बात करूंगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो स्टाफ किस तरीके से नियोजित किया जाए उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में शिविर ठीक ढंग से संचालित हो,
प्रॉपर तरीके से लोगों की जो कंप्लेन है वो कंट्रोल रजिस्टर में दर्ज हो और जो काम मौके पे होने लायक है वो उसी दिन हो, और बाकी अगर काम लंबित रहते हैं उनके कारण बताया जाए जनता को। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश अभी ईओ नगर पालिका को दिया आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में जो शिविरों की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, और बाद में हम दोबारा फिर शिविरों का विजिट करेंगे, फिर देखेंगे कितने आप काम। कस्बे के अंदर अक्सर आए हो, प्री मानसून की बरसात हो रही है, सुनने में आ रहा है डीजल भी नहीं है, आपने बात ये बहुत गंभीर बात है। ये नहीं अच्छा है, मैं आपके सामने डीजल है, अच्छा ऐसा है मेरी सुनेंगे। हाँ एक है अभी चल रहा है, डीजल है, मुझे पता है, ये तो मैनिपुलेटेड बात हो रही है। नहीं तो पर आपने सिर्फ बात किया ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपका जो पंप चालक है वो ये कह रहा है कि डीजल नहीं है। 30 लीटर तेल डलाया है, कब डलाया? परसों डलाया है, आज बरसात हुई है और परसों रात भर बरसात हुई, सारा पानी निकलवाया हमने बाहर। मानसून की वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, तो मेरी बात सुनो, मानसून में पानी इकट्ठा हो सकता है, प्रॉपर उसकी निकासी भी होनी चाहिए। चल रही है सर, मैं खुद चलिए देख रहा हूँ। ठीक है ओके सर। कोई बात नहीं, इस इशू पर देखेंगे। आपने पंप संचालक ने यहाँ पे सच बात की है, सच को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। ऐसा है, ये तो तथ्यों की जांच करा लेंगे। बात ये है भाई, ये सही है या आप सही हो, कोई भी ठीक है, पंप चालक से बात की है, लेकिन इसको मैं वेरीफाई करा लूंगा। ओके सर, ठीक, वेरीफाई करा लूंगा। और सर समय पर नहीं तो ईओ मौजूद रहते हैं, जैन देते हैं सर। अब ऐसा है, देखिए अब ऐसा है, अभी तो शिविरों का प्रारंभ है, कर्मचारियों और अधिकारियों का अभाव यहाँ पे आपके सामने है। इन सीईओ को पाबंद किया है कि ये दिन में आधा समय आपकी राजनदेसर को देंगे, आधा रतनगढ़ को देंगे। अब ये इनको खुद को डिसाइड करना है। दोपहर पहले का समय अगर रतनगढ़ को देते, दोपहर बाद का समय यहाँ देंगे। वहां से 1 बजे तक वहां काम करिए, 2 बजे के बाद में यहाँ आइए और 2 से 5 तक यहाँ काम करिए। तो ये निर्देश दिए हैं और इसके हम पाबंद करेंगे। बाकी दूसरे कर्मचारियों की भी समुचित रूप से व्यवस्था उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित करें। ठीक है। मदन दानिश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।